अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी 10 में, और जहाँ पर मुझे नहायत ही खुशी 4 साढ़े 4 साल होने वाले हैं। तो मैं तो मायूस हो गया था, शायद इधर के मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं इधर आया। मुफ्ती सईद बदरी साहब जो लेबर काउंसिलर है, तो माशाल्लाह आज इधर खड़े थे और मुस्तफ़ा बदर बरकी भाई की तरफ से ये काम शुरू हुआ है। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुफ्ती साहब, पहले तो मैंने बहुत वीडियो बनाई आपके खिलाफ, मेरा हक था बनाना जब काम नहीं होगा। तो अब मैंने काम देखा, मैंने कहा अगर वीडियो नहीं बनाते ना इंसाफी होगी आपके साथ भी और मेरी साफत में भी ना इंसाफी होगी। जो एक अच्छा काम देखे ना, इतना लेट काम होने की वजह क्या है? बस असल में जो है ना, ये काम अगर देखा जाए तो पेवर ब्लॉक का जो काम था जो दिया गया था, तो उसमें जो है मतलब कुछ काम रह गया था, बच गया था। उस हवाले से फिर जो हमारे ठेकेदार साहब थे वो लेट हो गए थे आज कल करते करते करते, और उसी जो पेवर ब्लॉक का काम है उसके एवज मतलब ये काम भी बच रहा था। तो चेयरमैन साहब ने जो है सबसे पहले वही जहाँ पर जो है फारूक सत्तार साहब MNA साहब ने जो है काम करवाए, पहले हमने वहाँ का इरादा किया था। लेकिन फारूक साहिबजादा जो है MPM के रहनुमा है, बड़े जिम्मेदार साथी है, उन्होंने कहा कि ये जो है फारूक सत्तार साहब से जो है बात कर चुका हूँ। तो फिर हमारी जो जमीयत उलमा इस्लाम की शूरा है, कमेटी है, उन्होंने मशवरा किया कि फिर हम ऐसे कर देते कि 36F की तरफ जो है ये काम जो है हम रेफर कर देते। तो बस फिर जो है यहाँ पर भी जैसे हमने काम शुरू किया, MNA साहब माशाल्लाह काम भी जो है ना उन्होंने भी वो लेकर आए हैं, फंड लेकर आए। तो उन्होंने भी बाकायदा यही कहा कि मैं भी इंशाल्लाह काम करवाऊंगा। तो यहाँ के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने कहा कि इस जगह पे काम हम करवा देते हैं। हमने कहा कि भले बिल्कुल आप करवा दो, हम किसी और जगह पे करवा देंगे। लेकिन जब हमारे पैर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आप फिर यहीं पे काम करवा दें, बाकी जो जगह जो है मतलब जरूरी होगी उस जगह पे जो है इंशाल्लाह काम करवाएंगे MNA साहब के फंड से। और याद रहे एक बात में जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मेन पट्टी है ये डबल रोड जा रहा है आगे जो है 36C तक। जिस तरीके से PTI दौर में जो है बड़े पाइप डले थे, तो हमने बाकायदा तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का वफद जो है वो MNA साहब से मुलाकात के लिए भी गए थे। हो सकता है आपने देखा भी हो, कारी मोहम्मद अशरफ मेंगल साहब की सरबराही में। तो उनको जो है हमने ये दरख्वास्त भी दी थी कि अगर ये मेन लाइन जो है इसका काम हो जाए तो लियारी जो UC 10 है, सीवरेज की जो गंभीर मसाइल है, इंशाल्लाह उस मसाइल से जो है हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं और काफी हद तक जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह, चूंकि जो है MNA के पास फंड ज्यादा होता है, तो ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो बड़ा काम है वो MNA साहब इंशाल्लाह अपने फंड से करवाएंगे। बाकी जो है ये काम भी करवाए हैं, और छोटे छोटे जो कट वगैरह होते हैं वो चेयरमैन साहब माशाल्लाह गाहे जो है वो करवाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ मुफ्ती साहब, खासकर 4 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया हमारे जो 63 की आवाम UC 10 हो या UC 11 सीवरेज के मामला से ही नहीं निकल सके। इसकी क्या वजह है? या इसकी वजह मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या आपको लेबर नहीं दी जा रही? क्या ऐसी वजह? मेन इसकी वजह यह है कि अरशद भाई अगर अब हम देखें तो तकरीबन UC 10 और UC 11 के लिए जो लेबर मुहैया किए गए हैं वो तकरीबन 4 से 5 है। और आप अपने जो है इस इलाके को भी देख सकते हैं, इसका विजिट भी आप कर सकते हैं। हमारी सिर्फ जो UC 10 की जो वो है एरिया है, इसके अंदर तकरीबन ऐसे समझ लें कि 25 से 26 एकड़ है। तो इसको कवर करना और फिर इन मसाइल को देखना, और फिर माशाल्लाह जब काम सही मानों से चल रहा भी होता है तो कई जगह जो है ऐसे भी देखने को मिले कि वहां पर जो है बोरियां भी निकली है। बिल्कुल निकली होगी, अपने सेक्टर 50 से भी निकली है, सेक्टर 36 से भी निकली है। तो ये जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो है बंदा काम कर रहा हो उनकी टांगे खींचने के लिए या उसी तरीके से उनकी सियासत को नाकाम करने के लिए कोशिश करते हैं। बहरहाल हम लगे हुए हैं और आप सुनते भी हैं, हमारे ऊपर तनकीदें भी ज्यादा हो रही, फिर भी जो है हम पीछे नहीं हट रहे। और जब तक जो है हमारा ये दौर होगा इंशाल्लाह वो काम करते रहेंगे अपनी ताकत के मुताबिक इंशाल्लाह। ये बताओ खास करके, क्योंकि आपको और PP के मिल के एक अहम चीज तो UC 11 की आवाम रूल की है। सिर्फ इसलिए कारी शेख मेंगल का वाइस चेयरमैन है जमीयत के, वो कह रहे हैं हमें PP वाले काम करने नहीं दे रहे। और UC 10 में चेयरमैन आपके साथ ये मामला है, या टोल की तरफ से आपको काम मिल रहा है या वो आड़े आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी तो UC 10 में नहीं है, चूंकि जो है टाउन की तरफ से तो जो काम मिलता है वो वाइस चेयरमैन को मिलता है। लेकिन वाइस चेयरमैन जो स्टीफन भाई जब से यहाँ पे आए हैं तो हमने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जो टाउन की तरफ से मिला हो। अगर टाउन की तरफ से यहाँ पे जो है इनको काम दिया जाता तो हम ये भी समझते कि फिर कारी अशरफ साहब को भी काम जो है वो मिलना चाहिए। तो बराबर हम समझेंगे कि वहां पे भी काम नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे भी जो है वो काम नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो है KMC की तरफ से
मेयर साहब की तरफ से जो काम मिल रहे हैं वो आपके सामने है इंशाल्लाह। और एक दूसरी खुशखबरी भी इंशाल्लाह अनकरीब हो सकता है कि जो चौक है उसके ऊपर भी पेवर ब्लॉक का काम जो है चेयरमैन साहब केएमसी के फंड से इंशाल्लाह काम शुरू करवाएंगे। अल्लाह ने साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्तफा बदर बरकी भाई का। एक चीज तो मुझे पसंद है उस शख्स की, क्या वजह कि शायद काम हो ना लेकिन वो आवाम के बीच में होता है। जब भी कोई मसला हुआ है मुस्तफा बदर बरकी भाई अपनी यूसी के आवाम के बीच में होता है और उसकी मिसाल आज ये काम भी है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, माजरत आपकी बात मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब चूंकि अभी सफर पर है लेकिन सफर पर होने के बावजूद भी वो हमसे राब्ते में होते हैं। बिल्कुल अभी इसकी दुआ में हूँ और फोन किया इन दुआओं के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे। लेकिन एक सवालिया निशान है चेयरमैन यूसी 11 मोर खान के लिए, क्या बाकी वार्ड 2, 3 क्या इधर इंसान नहीं बसते या खाली वार्ड 4 में ही पीपी की जेलें? इन दुआओं के साथ अल्लाह पाक सलामत रखे। ऐसे ही तरक्याती काम होते रहे ताकि जिधर की भी आवाम है वहां पर उसकी आवाम खुश और खुरम रहे। जी अली भाई क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह मुस्तफा बदर बरकी भाई बिल्कुल एक्टिव है और माशाल्लाह मुफ्ती सईद बदरी लेबर काउंसलर साहब हैं और ये बिल्कुल सर पे खड़े और बेहतरीन अंदाज से काम कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? नहीं माशाल्लाह वाकई में कि यूसी 10 में माशाल्लाह देखे काम होते हुए नजर आ रहे हैं कि काम हो रहे हैं यहाँ पर, जो कि मोर खान साहब पता नहीं कहाँ लापता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यूसी 11 का चेयरमैन है भी या नहीं है। मुझे तो नहीं मालूम है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि वो है चेयरमैन, जो कि यूसी 10 में माशाल्लाह ऐसा काम हो रहा है कि हमारा इनकम पाकिस्तान और उलमा इस्लाम का इत्यादी होने के नाते देखो ये हमारे काउंसलर साहब 24 घंटा लियारी के अंदर हमारे साथ होते हैं, हमारा कॉल उठाते हैं, जो कि ये इलाके का ये यूसी 10 पे काम हो रहा है। तो यूसी 11 वाले को क्या फंड नहीं मिल रहा चेयरमैन को, ये वाइस चेयरमैन को, तो मुझे लग रहा है कि यूसी 11 लवारिस है, यूसी 10 क्या वारिस सही है मौजूद है यहाँ पर काम हो रहा है माशाल्लाह जबरदस्त। और मैं परसों गया था गबल गोड पे, जो कि हमारा कुछ कारकुनान हुआ रहता है इनकम पाकिस्तान के, वहाँ पर माशाल्लाह काम हो रहा है कि इनके गबल गोड उनका घर है तो उनका घर पे काम हो रहा है। तो हमारा ये लियारी एक्सप्रेस यूसी 11 क्या उनका घर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।